अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि सी पैक फेज़ 2 जो शुरू होने वाला है, उसके मतलब चीन के 75वें यौम तासीस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान सी पैक का फेज़ 2 जो है उसको दूसरे मरहले को शुरू करने जा रही है, जिससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। ये बयान ऐसे मौका पर दिया गया है कि चीन के पिछले कर्ज़ों की अदायगी फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रही है। तो हम तो जो पिछले करते हैं उनको वो एक्सटेंड करने के लिए उनको दरखास्त कर रहे हैं। इस वक्त तक चीन सी पैक के तहत पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है, यानी कि जो फेज़ 1 था उसमें। जबकि चीनी IPPs को अदायगियाँ वजह तनाज़ा बनी हुई हैं। चीन जानता है कि पाकिस्तान के पास कर्ज वापस करने का कोई मंसूबा नहीं। इन हालात में चीन किन मंसूबों में सरमायाकारी करेगा और कैसे हामी भरेगा, ये एक सवालिया निशान है। सी पैक फेज़ 1 में सरमायाकारी एनर्जी और सड़कों की तामीर पर हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने में तो ये अहम था, लेकिन इन मंसूबों से कोई आमदनी पैदा नहीं की जा सकी जिससे मुल्की मईशत को सहारा मिलता। तकरीबन 30 अरब डॉलर से मुल्की 30 अरब डॉलर से आमदन सिफर है। 30 अरब डॉलर कर्ज हमने ले लिया, सड़कें बना ली, लेकिन आमदन नहीं उससे हुई और सूद की अदायगी एक बोझ बनकर सामने आ रही है। तो इन मंसूबों में शरह सूद भी दीगर मंसूबों से ज़्यादा है। सी पैक फेज़ 2 में ज़्यादा मंसूबे मादनियात, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लक हैं, लेकिन इन मंसूबों की तकमील के लिए फ़ंड्स कैसे और किन शराइत पर मिलेंगे, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान की निस्बत अफ्रीका और दीगर ममालिक के साथ वन बैलेट वन रोड मंसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान चीन का हमसाया और दरीना दोस्त है, मगर चीन को माली फ़वाइद इस वक्त पाकिस्तान की बजाय अफ्रीका में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चीन की तरफ से पाकिस्तान को कोल पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की इजाज़त मिल गई है। वज़ीर आज़म का दावा है कि इससे 2 अरब डॉलर की बचत होगी, लेकिन इस हवाले से भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि मकामी कोयले पर प्लांट को मुंतकिल करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत होती है। तो ये एक जो है पाकिस्तान के लिए मसला आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने जाम शोरो पावर प्लांट यूनिट को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी आपका जो कोयला है वो इस प्यार का नहीं, तो उससे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। तो वज़ीर पेट्रोलियम ने चीनी सनतकारों को पाकिस्तान में तवानाई और पेट्रोलियम में सरमायाकारी की दावत दी है। चीन ने इस हवाले से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। IMF से 7 अरब डॉलर का जो प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया है, उसके बाद पाकिस्तान की खुद एतमादी में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ाने के मौके जो हैं वो पहले से बढ़ गए हैं। तो अभी तक अक्सर अदाद शुमार जो है वो मुस्बत नज़र आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और शरह सूद की कमी से महंगाई कुछ कम हुई है, जिनके पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं और शरह सूद भी हुकूमत ने कुछ कम की है। तो ये भी मुमकिन है कि आइंदा
चंद हफ्तों में मज़ीद जो है वो महंगाई में कुछ कमी वाक़ हो। उसकी वजह ये है कि एक तो रुपया जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मुस्तहकम है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो पिछले 2 सालों में इतने नहीं थे जितने अब हुकूमत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। रोशन डिजिटल प्रोग्राम में भी इस्तेहकाम आ रहा है। IT बरामदात जो हैं वो औसतन वो 30 करोड़ डॉलर जो हैं महाना पर बरकरार हैं। इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन वो जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो आप सब के इल्म में है, उस वजह से इतना इजाफा नहीं हो रहा। हालांकि हुकूमत को ये चाहिए था कि इंटरनेट के मसाइल को पहली तरजीह पर रखते और उनको हल करते, ताकि जो ऑनलाइन कारोबार लोग कर रहे हैं उनको आसानी पैदा होती है और IT बरामदात जो हैं उनमें इजाफा किया जा सकता। हुकूमत की तरफ से ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियां मुस्तरद कर दी गई थी, जिसका मतलब है कि हुकूमत कर्ज लेने के लिए कोई ज़्यादा बेचैन नहीं है। मिनी बजट की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस इम्कान को भी रद्द कर दिया था। मुमकिन है कि IMF का जो अभी प्रोग्राम मिला है उसके बाद दरामदात पर टैक्स कम करके तो कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के मौके जो हैं उनमें इजाफा किया जाए। वजारत ख़जाना ने बैंकों को ये हदायत की है कि हुकूमत की तरफ देखने की बजाय आप आम आदमी और संतकारों को कर्ज़े दें, ताकि वो संतकारों को आप कर्ज़े दें, वो कारोबार करें, तो हुकूमत की तरफ ना देखें कि हम आपसे कर्ज लेंगे। तो इन बातों से ऐसे लगता है कि बहुत से चैलेंजेस के बावजूद हमारी मईशत जो है वो आस्ता आस्ता पटरी पर चढ़ रही है और जिस भंवर में हमारी मईशत गिर गई थी उससे अब निकल रही है। तो ये पाकिस्तानी अवाम और कौम के लिए एक मुस्बत और अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी मईशत जो है, अगर तो उसकी रफ्तार उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन फिर भी वो संभल रही है।